अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर शेयर किया जा रहा है लेक्चर नंबर 21 ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट MGT 201। इसके अंदर आप टॉपिक डिस्कस करेंगे स्टॉक पोर्टफोलियो थ्योरी भी इसको वर्ड पढ़ते हैं, डिस्कस एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये हम दो टॉपिक है जो कि हमने इसके अंदर डिस्कस करने हैं। आप इसको ये देख रहे होंगे कि रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न तो लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो ये कह रहे हैं उनका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि वो अच्छे से रीड करके आए। और मैंने कहा था लेक्चर 21 को करने से पहले लेक्चर 19 और 20 ज़रूर करना है आपने। अच्छा, उस पर किया था हमने, उस पर हमने एक शेयर के ऊपर बात की थी, उसका हमने रिस्क कैलकुलेट किया। रिस्क कैलकुलेट करना फार्मूला आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जो कि मैंने कहा था कि इसको आपने अच्छे से बैड टाइम के अंदर लिख लेना है ताकि आपको याद करने में, मेमोराइज करने में आसानी रहे। रिस्क कैलकुलेट किया था ऐसे। इससे पहले हमने एक ही शेयर जो था स्टैंड अलोन, जिसको हमने कहा था स्टैंड अलोन शेयर या स्टैंड अलोन रिस्क, जो हमने कहा था उसके लिए हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट किया था। आपने याद होगा कि मैंने कहा था, दिखा देता हूँ आपको, ये जी, ये एंगल ब्रैकेट के साथ मैंने कहा था ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न लिखने का एक तरीकाकार होता है, लेकिन एक ही शेयर के लिए। ठीक है जी। और PI इसमें स्टार्ट में मैं कहता हूँ कि इधर सिग्मा होना चाहिए। ठीक है जी, सिग्मा फिर PI और RI होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उस पर वेरिएशन होती है आउटकम्स में, तो वो केसेस जितने भी होते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो लिया था उस पर 3 केसेस लिए थे। ठीक है जी, तो हमने लिखा था P1 P2 P3, R1 R2 R3 ऐसे करके हमने उनके सबस्क्रिप्ट चेंज किए थे। अच्छा, यहाँ तक जो बात की थी मैंने, ये फार्मूला आपके सामने इस वजह से लेके, मेरा मकसद आपको रिवाइज करवाना नहीं है, ये दो फार्मूला आपके जहन दोबारा से रिवाइव करना है। अभी हम बात करेंगे पोर्टफोलियो के ऊपर। अच्छा जी, पोर्टफोलियो वर्ड जो मैं बचपन में जब था तो मुझे भी बड़ा परेशान करता था तो पोर्टफोलियो क्या है? अ सिंपल कलेक्शन ऑफ मल्टीपल इन्वेस्टमेंट। तो हमें लगी आपको कि आप फर्ज करें आपने एक स्टॉक खरीदा तो आपका वो जी इन्वेस्टमेंट है। आप 2 स्टॉक के लिए उसका पोर्टफोलियो कह सकते हैं। देखा जी कैसे मजे की बात है, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे लिखा पोर्टफोलियो है बी हैव 2 और मोर स्टॉक्स बॉन्ड अदर दैट्स गुड। अच्छा, मैंने जब वर्ड कलेक्शन ऑफ मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ये कहा पोर्टफोलियो के लिए, तो ये इस वजह से कि आपकी इन्वेस्टमेंट किसी तरह भी हो सकती है। हो सकता है आपकी जी बिल्डिंग्स में और आपकी फर्टिलाइजर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपकी एक गली मोहल्ले की किराने की शॉप हो और साथ भी आपकी सब्जी की दुकान भी हो। तो ठीक है, ये आपका पोर्टफोलियो है। तो ये हो गया पोर्टफोलियो की डेफिनेशन। इसको आप परेशान नहीं करना, जब 2 या 2 से ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट उसको पोर्टफोलियो कह सकते हैं। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर फाइनेंशियल एसेट के ऊपर बात कर रहे हैं, जो कि एसेट और बॉन्ड्स होते हैं। इसमें से अपने पोर्टफोलियो स्टिक टू, वी हैव टू स्टिक टू स्टॉक्स बॉन्ड और अदर सिक्योरिटीज। ठीक है जी। अभी मैंने आपको जी पोर्टफोलियो कर दिया था एक्सप्लेन। अब आ गया रिस्क इज रिलेटिव। इसका क्या मतलब हुआ? वो इसका एक मतलब तो ये है कि रिस्क जो है एक रिलेटिव केस है, कि जो रिस्क चीज़ मुझे रिस्क लग रही है, या हो सकता है जो चीज़ मुझे 50% रिस्की लग रही हो, एक रिस्क टेकर बंदे को उसको रिस्क फील ही ना हो कर, ये तो कोई मसला नहीं, 20% 30% रिस्क वाला मामला, ये तो मैं ऐसे ही अडाप्ट कर लूँगा, टेकअप कर लूँगा। ठीक है, ये मतलब तो ये होता है, ये जनरल लाइन में हम यूज़ करते हैं। अच्छा, रिस्क रिलेटिव इस तरह भी ये यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि जब भी आपने शेयर लेने हैं, सपोज के कह रहे हैं जी ABC कंपनी का आपने शेयर लिया है, उसका रिस्क जो डिक्रीज होता है जब तक जैसे जैसे आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं अनरिलेटेड कंपनीज के शेयर में। अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं क्लैरिफाई कर दूँ कि ABC कंपनी का आपने शेयर खरीदे, आपने फिर किसी एक और CDF कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो इट डजेंट मीन कि उसके शेयर खरीदने से इसका रिस्क कम हो गया। ऐसे नहीं है बात ऐसे है कि जब आपने दूसरी कंपनी के शेयर खरीदे और इस कंपनी के भी शेयर है, तो हो सकता है जो दूसरी कंपनी है वो आपको रिटर्न अच्छे दे। जब रिटर्न अच्छे देगा तो इसमें अगर थोड़ा सा आपका लॉस भी आ रहा है तो उसको कंपनसेट करेगा। ठीक है, जैसे आपके 2 कारोबार होते हैं, एक कारोबार प्रॉफिट में है तो एक जो है थोड़ा लॉस में जा रहा है, तो आप कहें कि बस यार गुजारा चल रहा है, वो दूसरा कारोबार जो मेरे पहले वाले कारोबार को भी सपोर्ट कर रहा है। तो ये रिस्क वाला मामला जो है कि अनरिलेटेड कंपनी आपका शेयर लेंगे, आपका रिस्क डिक्रीज होगा। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एक और बात करता है कि जब आप आपके एक बिजनेस है उसमें या शेयर्स खरीदे, उसमें 1 लाख का अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरे में आप 2 लाख रुपए लॉस करें, तो आपको कोशिश होना चाहिए और आपके दूसरे बिजनेस को आपने सपोर्ट करने के लिए डेफिनेटली किसी अनरिलेटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे या किसी तीसरे चौथे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, तो आपका रिस्क डिक्रीज होगा। वही बात, रिस्क डिक्रीज ये नहीं होगा कि 2 लाख आपका कम लॉस होने लग जाएगा, बल्कि दूसरे बिजनेस आपको सपोर्ट करने लग जाएगा। ये हो गया जी रिस्क आपने डिक्रीज करने के लिए आपने अनरिलेटेड कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं। ठीक है जी।
अनरिलेटेड, एक बार फिर एक्सप्लेन, अनरिलेटेड ये मतलब होता है कि एक पावर सेक्टर का खरीदा तो दूसरा शेयर आपने किसी फर्टिलाइजर सेक्टर का खरीद लिया, तीसरा शेयर आपने किसी ऐसी कंपनी का खरीद लिया जो सीमेंट बना रही थी, ऐसे जी। ठीक है जी, आगे चलते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि आपने एक से ज़्यादा कंपनीज के शेयर्स खरीदे हुए हैं, इसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। यहाँ लिखा है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कैन रिड्यूस रिस्क। पोर्टफोलियो का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि डिफरेंट कंपनीज में की हो, डाइवर्सिफाई की हो, वो आपका रिस्क कम करेगी। कैसे करेगी वो आपको मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है जी, यहाँ पे लिखा है लेवल ऑफ रिस्क जनरली रिड्यूस एज साइज ऑफ पोर्टफोलियो इंक्रीजेस। एक बात यहाँ पे थोड़ी सी अपनी तरफ से ऐड करूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि रिस्क रिड्यूस होगा आपका पोर्टफोलियो जब इंक्रीज होगा। आपने एक बात का जरूर ख्याल रखना कि जो आपका पोर्टफोलियो अनरिलेटेड कंपनीज का होना चाहिए, फिर पोर्टफोलियो का रिस्क डिक्रीज होगा। ठीक है जी, हो सकता है आप रिलेटेड कंपनीज का इन्वेस्टमेंट कर लें। पोर्टफोलियो तो ये बता रहा है कि कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने, हो सकते हैं आप एक ही सेक्टर के या एक ही तरह की कंपनीज के शेयर खरीदते जा रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं रिस्क कम नहीं हो रहा। रिस्क तब कब होगा, इसके अंदर एक वर्ड यूज़ जरूर करना है, आपने डाल लेना कि अनरिलेटेड कंपनीज। ठीक है जी, इनका आपस में ताल्लुक नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न की हेडिंग आपके साथ ये आपके सामने स्क्रीन पे है। इसके अंदर क्या डिस्कस करा, कह रहे हैं जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई नया शेयर खरीदते हैं, उसने आपके प्रेजेंट पोर्टफोलियो के ऊपर क्या इफेक्ट लेके आया, उसको इंडिविजुअली इंक्रीमेंटल इफेक्ट कहेंगे। एक स्पेसिफिक शेयर खरीदा, उसने क्या आपके पोर्टफोलियो के ऊपर इफेक्ट लेके आया, उसको बढ़ाया रिस्क को या कम कर दिया, उसको इंक्रीमेंटल इफेक्ट के तौर पर देखा जाएगा। फिर कहते हैं इन्वेस्टमेंट रूल। इन्वेस्टमेंट रूल एक तो ये आप बात याद रख लीजिए कि अनरिलेटेड कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं। जब इन्वेस्टर इसको अपनी तरफ से देखता है तो इन्वेस्टर ये देखता है कि अगर देखे जी अगर मुझसे आपने रिस्की काम करवाना है तो आप मुझको ज़्यादा पैसे देंगे, इन्वेस्टर ये सोचता है। ठीक है, ये लिखा है इन्वेस्टर विल नॉट टेक एन एडिशनल पोर्टफोलियो रिस्क अनलेस कंपनसेटेड विद एडिशनल पोर्टफोलियो रिटर्न। आप तब तक इन्वेस्टर नहीं इन्वेस्ट करेगा जब तक आप किसी रिस्की स्टॉक के ऊपर आप उसको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देंगे। ठीक है जी, जनरल लाइफ में भी ऐसे ही होता है, तो कोई इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये इन्वेस्टमेंट रूल हो गया। अच्छा जी, अभी बात कीजिए टाइप्स ऑफ रिस्क फॉर अ स्टॉक। अच्छा देखिए, हमने पहले भी बात की थी कि स्टॉक के ऊपर के साथ दो तरह के रिस्क अटैच होते हैं। एक तो डाइवर्सिफाइड रिस्क जो कि कंपनी स्पेसिफिक भी होते हैं, जिस कंपनी का वो शेयर होता है उसके कोई ऑपरेशन में मसला आ गया, ऑपरेशंस में मसला आ गया और उसके कोई मैनेजमेंट इश्यूज आ गए, उसका सीईओ छोड़ गया, इस तरह के जो रिस्क होते हैं ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये वाले ये सारे जो है डाइवर्सिफाइबल रिस्क कहलाते हैं। डाइवर्सिफाइबल इस वजह से कि इनको कंपनी मैनेज कर सकती है, इसको रिड्यूस ख़त्म कर सकती है रिस्क को। अपनी मैनेजमेंट इश्यूज है, अपना कोई मटीरियल टाइम पे नहीं पहुंचा, कोई प्रोडक्शन टाइम से नहीं हो रही, ये सारे रिस्क जो अटैच है शेयर के साथ डाइवर्सिफाइबल होते हैं, इनको ख़त्म किया जा सकता है, एलिमिनेट किया जा सकता है। टोटल स्टॉक रिस्क में डाइवर्सिफाइबल रिस्क प्लस मार्केट रिस्क होता है। ठीक है जी, डाइवर्सिफाई का मैंने यह एक्सप्लेन कर दिया, ये रीज़न हो सकती है, इसके अलावा भी रीज़न हो सकती है, लेकिन याद रखना है कंपनी स्पेसिफिक, कंपनी से ही ताल्लुक होगा। कंपनी स्पेसिफिक यूनिक टू कंपनी, ला सिस्टमेटिक, किसी सिस्टम का हिस्सा नहीं है, कंपनी का अपना जो इंटरनल सिस्टम है उसका हिस्सा है ये रिस्क, तो वो खत्म हो सकता है। मार्केट रिस्क क्या होता है? अच्छा जी, मार्केट रिस्क सबसे पहले तो आप याद रखें कि नॉन डाइवर्सिफाइबल, सिस्टमेटिक या कंट्री वाइड। ठीक है जी, और बीटा रिस्क भी कहते हैं मार्केट रिस्क को। कंट्री वाइड का वर्ड जो है वो आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे मार्केट रिस्क क्या है। देखिए जी, कंपनी कंट्री के अंदर स्टॉक एक्सचेंज होती है और उसके अंदर ट्रेड जो है कंपनी कंट्री के अंदर, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर सारी कंपनी के शेयर जो है, सारी नहीं जो लिस्टेड होती है उनके शेयर एक्सचेंज हो रहे होते हैं, बिक रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं। तो जब भी कंपनी के अंदर कोई भी किसी तरह का इशू आता है, जैसे इन्फ्लेशन आ गई, कोई मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, कोई रिसेशन आ गई, ठीक है, और कोई वार का इशू आ गया, तो इससे क्या होता है कि जब शेयर्स अफेक्ट होते हैं या मार्केट अफेक्ट होती है तो सारे के सारे शेयर्स अफेक्ट होते हैं। तो इस वजह से इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाला जो रिस्क है मार्केट रिस्क, जब भी ये वाले मामला होगी किसी एक स्पेसिफिक शेयर इफेक्ट नहीं होना, सारे के सारे शेयर्स इफेक्ट होना है। तो इस वजह से जो मार्केट रिस्क है कैन नॉट बी रिड्यूस बाय डाइवर्सिफिकेशन। जब सारे शेयर ही इफेक्ट होने लग गए तो आप डाइवर्सिफिकेशन कर लो, पोर्टफोलियो बढ़ा लो, उससे मार्केट रिस्क कम नहीं होना। तो ये सारे फैक्टर्स हाईलाइटेड किए हुए हैं और इनको आप फैक्टर्स को बड़े अच्छे से जानते हैं कौन से फैक्टर्स हैं। तो ये मार्केट रिस्क होता है, मार्केट रिस्क डाइवर्सिफाई नहीं होता, और डाइवर्सिफाइबल रिस्क जो दूसरा कंपोनेंट है टोटल रिस्क का, वो डाइवर्सिफाई होता है। अभी हम देखते हैं जी एक ग्राफ,
इस ग्राफ को समझाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। देखिए जी, एक रेड लाइन है ऐसे करके कर्व शेप में जा रही है, और ये एक ब्लैक लाइन है वो ऐसे ही शुरू होती है जो कि वाई एक्सिस कहलाता है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस का एक्स एक्सिस कहलाता है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे उसने दिया नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स या नंबर ऑफ स्टॉक्स या नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स है, और वर्टिकल एक्सिस पे उसने दिया पोर्टफोलियो रिस्क। ठीक है जी, वो रिस्क जो आपके पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट के साथ अटैच है उसके रिस्क की बात करें, टोटल रिस्क की बात करें। ठीक है जी, एक ब्लू लाइन है डॉटेड में दिखाई हुई है, वो होता है मार्केट रिस्क, और हॉरिजॉन्टल है, और ये मीन्स के वेरी नहीं हो रही। क्यों नहीं वेरी हो रही? क्योंकि मार्केट रिस्क मैंने कहा था जब भी आएगा सबके लिए इक्वल होगा और एक हॉरिजॉन्टल रहेगा। ठीक है जी, आपके पोर्टफोलियो का रिस्क एक हॉरिजॉन्टल है और फिक्स रहेगा। इनका जिसके साथ ताल्लुक आपको पता है कि वो जब वेरी हो गए तो सारे हो गए, तो लाइन जब ऊपर नीचे शिफ्ट करेगी तो पूरी लाइन ही करेगी, वेरिएशन नहीं आएगी। जिस तरह ये वाली कर्व में होके जा रही है ऐसे नहीं जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, ये वाली लाइन को क्या मसला है कि ये कर्व में होके जा रही है, ये आपको समझाने वाली बात है। देखिए जी, यहाँ पे आप जीरो पे खड़ा हो जाए तो जीरो है तो रिस्क भी जीरो है। ठीक है, यहाँ पे बस 7 पे आ जाए तो बीच वाले 1 2 3 4 वो नहीं लिखे तो मैं वो समझा नहीं रहा। 7 भी 7 आपके पोर्टफोलियो में 7 तरह के स्टॉक्स हैं। ठीक है जी, तो आप जब फर्ज करें यहाँ पे खड़े थे, एक इसको 1 में कंसीडर कर लो, तो एक स्टॉक था तो रिस्क मेरे पास ये था। ठीक है, जब मेरे शेयर बढ़ाए तो रिस्क कम हो रहा है ऐसे। ठीक है जी, ये कम हो रहा है क्योंकि वर्टिकल एक्सिस पे क्या है रिस्क, तो जैसे जैसे मैं इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलाउ मूव करता हूँ राइट वर्ड, तो क्या हमारा रिस्क क्या है, कम हो रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि पोर्टफोलियो जो है आपका अनरिलेटेड है। पोर्टफोलियो के अंदर जो आपके स्टॉक्स हैं डिफरेंट कंपनीज के हैं, और जैसे उनको मैं अपने पोर्टफोलियो में लेके आ रहा हूँ, मेरा स्टॉक ओवरऑल जो रिस्क है स्टॉक्स का वो कम हो रहा है। इसी वजह से लाइन जब कम शेयर्स होते हैं वो ऊपर है, ज़्यादा रिस्क है। जब शेयर्स राइट की तरफ मैं लेता जा रहा हूँ डिफरेंट कंपनीज के, तो मेरा रिस्क भी कम होता जा रहा है कि आते आते ये मार्केट रिस्क है उसको टच कर रहा है तकरीबन। ठीक है जी, तो इस तरह कहते हैं कि जो शेयर्स आप डिफरेंट कंपनी के लेके, तो आपका स्टॉक्स जो पोर्टफोलियो रिस्क के अंदर डाइवर्सिफाइबल कंपोनेंट है वो डिक्रीज होता जाता है। और ये यहाँ पे लिख रहा है कि जी 40 स्टॉक्स पे आप ऑलमोस्ट जो है आपका जो रिस्क है डाइवर्सिफाइबल उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ये बीच के सर्वेज है उसके ऊपर रिसर्च है, फिर स्टेटिस्टिक अप्लाई किए हुए हैं, फिर उससे रिजल्ट निकाला है। आपको ये परेशान होने की बात नहीं है। अगर 7 कंपनी डिफरेंट कंपनीज के आप लेते हैं तो आप 30% ऑफ टोटल रिस्क, अच्छा टोटल रिस्क भी वही जो डाइवर्सिफाइबल कंपोनेंट था उसको डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ तक हम इसको रोकते हैं लेक्चर को, इंशाल्लाह सेकंड पार्ट के अंदर बाकी का इसका पार्ट कवर करेंगे। तब तक के लिए हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।